प्रबंधन हम आपको चेता देंगे, क्योंकि दीदी सुना रही थी 2019 में आपने ऐसा कुछ किया था, तो ख्वाब में मत रहिएगा। इसके आपके सामने इस बार पारासात का टाइगर खड़ा है, ठीक है। कौन जीएम है? हम पढ़ा लिखा पीएचडी होल्डर है, पता है कि नहीं? पीएचडी का तैयारी कर रहे हैं। हम सारा लिस्ट निकाल के रखेंगे, उसके बाद आपका क्या दुर्गति होगा कोई हिसाब नहीं कर। हेलो फ्रेंड, आप सभी को गुड इवनिंग, जोहार, प्रणाम। और अभी हम तैयार हो गए, हम लोग जा रहे हैं सिंदरी एसएससी गेट के पास, क्योंकि वहाँ पे जो 40 दिन से जो धरना चल रही है, तो आज हम लोग के टाइगर जयराम दादा आने वाले, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। फ्रेंड, हम लोग का टेम्पो आ चुकी है, अब हम लोग जाने वाले हैं। फ्रेंड, आप लोग रास्ता का व्यू देख सकते हैं। और ये रहा हम लोग का टूटा हुआ पुल, इधर है पानी टंकी, ये रहा सिंदरी मार्केट। फाइनली फ्रेंड, हम लोग अभी एसएससी गेट पहुंच चुके हैं और टेम्पो से उतर चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं एसएससी गेट की ओर। सबको ये पीछे चाची, और इधर डांस हो रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। देख सकते हैं छोटी छोटी बच्ची काफ़ी प्यारा डांस कर रही है। फ्रेंड, आप लोग भीड़ देख सकते हैं, बहुत ही काफ़ी भीड़ है, चारों तरफ भीड़, एकदम भीड़। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग धरना में सब कोई बैठे हुए हैं। इधर एसएससी गेट का व्यू देख सकते हैं आप लोग। फाइनली फ्रेंड, अब हम लोग के टाइगर जयराम दादा आने वाले हैं, और इधर भैया लोग उनके स्वागत करने के लिए खड़े हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। फाइनली फ्रेंड, हम लोग के टाइगर जयराम दादा आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इधर धरने में भी हम लोग के साथ फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं, टाइगर जयराम दादा भी हम लोग के साथ धरने में बैठे हुए हैं। और इधर लोगों का भीड़ देख सकते हैं आप लोग, एसएससी गेट देख सकते हैं। फ्रेंड, टाइगर जयराम भैया सबको जोहार कर रहे हैं, अभी कोई को जो आप लोग इतनी दूर दूर से आसपास के पंचायत, आसपास के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, खासकर महिलाएं, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, आभार अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग यहाँ अपने हक अधिकार के लिए पहुँचे हुए हैं। सबको देखा बारी बारी, अब आई है जेबीकेएसएस की बारी। आप लोग का ये जो विश्वास है, ये विषयियों के हक में होगी। यहाँ कोई नेतागिरी या कोई पार्टी विशेष नहीं है, बस विश्वास किया है, इसलिए आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सब इनके क्रांतिकारी जोहार। आज हमने सबिन हमरा जे 20 मजदूर 25 नवंबर 2023 से लगातार 39 दिन कर धरना प्रदर्शन कर ले। धरना शांतिपूर्ण तरीका से, गांधीवादी तरीका से और विचारधारा तरीका से आंदोलन करे काम कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं ये एसएससी प्रबंधक, एसएससी और हमरा को प्रशासन को सांठ-गांठ से हमनी को मांग के पूरा नहीं करल जाए। अगर बात हमने फिर भी हमारे टाइगर जयराम में तो हमने दादा हमने नेतृत्व करता, और लेटर पेड से हमने एसडीओ साहब के, उपायुक्त महोदय के, सीओ साहब के, थाना प्रभारी के जितना अंतिम निर्णय ले लिए कि आप हमने को ये गेट रहते या फिर हमने रहे।
या तो टाइगर जयराम माथुर होते हैं या तो फिर एसीसी होते हैं। मजदूर भाई के जगरा नवंबर 2020 में एखनी के निकाल दिल गल है एसीसी महाप्रबंधक के द्वारा। एसीसी नहीं, सिर्फ एसीसी ना, जयराम सिंह यादव के साठगांठ से। अरे एसीसी नहीं, जयराम सिंह यादव। हम तो बोलना चाहते हैं कि एसीसी चलाता है ना कि जयराम सिंह यादव चलाता है जी। एसीसी चलाता है ना जयराम सिंह यादव चलाता है। यहाँ पे बिहार के लोग राज कर रहे हैं, यूपी के लोग राज कर रहे हैं, यहाँ पे गुजरात के लोग राज कर रहे हैं। हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे सांसद कहाँ गए? मर गए का? ना मरते हैं जी। इन्होंने ठगने का काम किया है। 2020 में इन्होंने जब आंदोलन किया था तो टाइगर फोर्स ने आंदोलन किया था, उन सभी ने पेटी लेने का काम किया। उसके बाद जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन है, उनके भाभी जी जामा विधायक श्रीमती सीता सोरेन जी भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पेटी भर भर के लेने का काम किया। हम बताना चाहते हैं कि उन सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सभी का साठगांठ से यहाँ पे जयराम सिंह यादव राज कर रहा है। इन जयराम सिंह यादव राज को हम सभी को खत्म करना होगा। इसके लिए हम सभी झारखंडी भाइयों को एक संकल्प लेना होगा और इनके एक एक जो भी यहाँ पे कर्मी काम कर रहे हैं, बिहार से, यूपी से, पटना से, गुजरात से आके हम सभी को संकल्प लेके उन सभी को बाहर निकालना होगा। अब जय झारखंड, अरे कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, जब कैसे जिंदाबाद, जय मधु जिंदाबाद, जय झारखंड। देवी जी आएंगे दीदी और हम सभी के बीच में अपने बातों को रखेंगे। हमरानी एसएससी गेट मन हमरा सब बैसल है। आज हमरा काका काकी दादा गिदौर जितना हमरा नहीं आयला, जितना आस पास गाँव दूर दराज से जितना आयला सबके मैं हमें धन्यवाद दे। आज हमरा नहीं कर हमका तो खास करके हमका वो दिन ता याद आवो जे दिन ता हमरा बीतोला है। अरे हे एसएससी गेट लागले आज हमरा नहीं जैसन हमरा सब बैसल है शेरक में हमरा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रही है, लेकिन यहाँ कर कंपनी और यहाँ का जयराम सिंह दलाल अकर माध्यम से आज हमरा के हे दिन ता फिर देखे पड़ले। तो जयराम सिंह यादव अपन कान और अपन बोरिया बिस्तर बांधी लो कोई बढ़िया से कि यहाँ कर ग्रामीण यहाँ कर विस्थापित बिना हक अधिकार कर कहीं जाए वाला नहीं हो हमरा नहीं। तो यहाँ जितना तो अपन काका भाई दादा बिहार से जितना मंगा ले हैं सब के गाड़ी में लोड कर और यहाँ से भेजवा के प्रयास कर, काहे कि ग्रामीण हमरा नहीं अब नहीं चुपचाप नहीं रहबो। हमरा नहीं यहाँ केस खा लियो, जेल खाट लियो, मार खा लियो, लेकिन तो सोच के फेर है महिला के खड़ा हो तोर बीच में तो सोची ले कि तोर अब दुर्गति शुरू होने वाला हो। जयराम सिंह यादव यहाँ कंपनी का दलाल बनल है, यूनियन चला है, कोई अपन बोरिया बिस्तर बांध, कहे कि हमने झारखंड कर लाल, हमने जयराम माता जयराम सिंह का टक्कर है। तो नाम तो एक लगो लेकिन काम बहुत जे जयराम सिंह यादव में अपन मनमानी चला ले झारखंड कर बचा कर काम कर रहा है बाबू। तो श्रद्धा रहो और हमरा नी महिला मातृ शक्ति जकर संग्रह कर हमेशा जीत हो। ये जीता आज माने पुरखों से देखल गया है कि हर महिला जहाँ खड़ा है वो संघर्ष वो धरना स्तर है चाहे कोना भी हमनी संगठन का लड़ाई रहे हमनी जीत है वो। और हमें तो यह कहबो कि हमनी को यहाँ जितना भी आज 20 गो लड़का हमरा को 2019 से हमरा को गिदो सब झेलो होतुन, आज हमरा का तकलीफ है वो हो कहे कि यह कुछ हमनी को थोड़ा सा अपन राजनीतिक माध्यम से हमरा गिदर के मतलब है ना कि कंपनी प्रलोभन दे के ओकरा के कि ठीक हो तो उन्हीं के 10 गो लड़का के रखो या फिर 10 गो के फूट कर कहे कि वही एक तक लड़े खातिर आज हमनी 2019 में नहीं यहाँ बैठे भाई को ग्राम दे रहे हैं। धन्यवाद। को जितने भाई सबके खतियानी जोहार। आज हम लोग इस जगह आए क्यों, सभी घर द्वार छोड़ के क्यों आ रहे? क्योंकि हमारे मतलब जो ये कंपनी है से हमारे
और यहाँ के स्थानीय का माटी का जमीन है, यहाँ के लोगों की जमीन है, तो यहाँ के लोगों को 75% रोजगार दिया जाए। अगर 75% रोजगार नहीं दिया जाएगा और यहाँ के 20 मजदूरों को वह हक नहीं मिलेगा तो ये एसएससी कंपनी भी आज से चलेगा नहीं। ये कंपनी ने गलत लोगों से टक्कर ले लिया है। ये टाइगर का सेना है, ये जयराम का सेना है, झुकने वाला नहीं है। ये कंपनी वाला कान खोल के सुन ले, ये कोई दूसरे पार्टी जैसा दलाली वाला पार्टी नहीं है कि लोगों को बिठा के बैकडोर से जाके अपने बैग में पैसा भर के लेके चला गया, आंदोलन समाप्त। यहाँ कोई खाने वाला लोग नहीं है, यहाँ सिर्फ हक अधिकार की लड़ाई है। यही चीज कहेंगे। फिर अगर मेरे बात अगर एसएससी प्रबंधन के पास जा रहे हैं या इस कंपनी के जो बार जाला जो ठेकेदार ने क्या है जयराम सिंह यादव, उसके भी कानों तक अगर पहुंच रहे हैं तो जल्द से जल्द हमारे मांगों को पूरी करें, अन्यथा उनको भी घर जाने में अब देरी नहीं होगा। बोरिया बिस्तरा बांधेंगे, जहां से आए हैं जिस भेष में आए हैं उसी भेष में वापस भेजना भी हम लोग जानते हैं। यही 2 शब्द कह के हम अपना बारी समाप्त करते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। 2 शब्द को रखने के लिए झारखंड के दिलों की धड़कन और झारखंड के युवाओं को, खास करके इस माटी के जो माटी से जुड़े हुए, जो माटी से प्यार करते उसके दिलों के धड़कन, टाइगर जयराम महतो। आज एसीसी मेन गेट के समीप धरना में उपस्थित जितना जन आयल है सब इनके जोहार रहते। हालांकि हमारे बोले के तो इच्छा ना हलो, लेकिन तोहनी बोला है तो बोले भैया कि हमारे बहुत दिक्कत है, डॉक्टर साहब मना कर लो कि माइक से बोलना ही ना हो, लेकिन की करबी हमने जीवने भैलो कि तोहनी के मने अपन खातिर हमने जीवने नहीं लगो, तो अपन जीवन के संकट में राख के हमें 2 शब्द रखा है। हिंदी में रखेगा कि बहुत सारा अगला सुने वाला परदेशियों अति नौकरियों सुन लेते कि क्या हो जाए। जमीन यानी अगर एसीसी वालों ने पूंजी लगाया है तो जमीन हमारी है। यदि आपको इस कंपनी में फैक्ट्री में मुनाफा का लाभ मिलता है पूंजी वालों को, तो जमीन वालों को भी लाभ मिलना चाहिए। तो इसलिए ये हमारे पूर्वजों की भूल कहिए या फिर जागरूकता की कमी कहिए या फिर हमारे नेताओं का नेतृत्व में कमी कहिए कि आज हमें चाहे वेदांता रहे, डालमिया रहे या एफसीआई रहे या फिर एसीसी रहे, हमें धरना देना पड़ता है। जिस समय हमारे पूर्वज जमीन दे रहे थे उस समय कानून बनना चाहिए था कि जब तक एसीसी खड़ा रहेगा और जिनकी जिनकी जमीनें जाएंगी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको नौकरी का भुगतान करना होगा। ऐसे नियम बनने चाहिए थे, लेकिन ना ही किसी राजनेता ने दिलचस्पी दिखाई, ना ही किसी यहाँ के पॉलिटिकल लीडर ने इन बातों को मनाने का काम किया। आज इस बात को मानना होगा कि जमीन कहीं ना कहीं एक किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज हमारे पूरे भारत देश में 28 राज्य और लगभग 8 केंद्र शासित राज्य हैं और सभी लोग, जैसा कि मैंने देखा है, वे लोग सर्दी गर्मी और बरसात को सहते हैं, लेकिन झारखंड के लोग एक एक्स्ट्रा चीज सहते हैं, उसको अन्याय कहते हैं। हम लोग अन्याय को सहते हैं। अन्याय सहते सहते कहीं ना कहीं आज हम लोग कायर हो चुके हैं, इस बात को मानना होगा। यही शहीद शक्तिनाथ महतो की मिट्टी है। उनका नाम सुनते थे और जीएम पेंट में 1 नंबर करता था। आज हम लोग इतने कायर हो चुके हैं, आप लोग किसका नाम बता रहे थे हम जानते भी नहीं, कोई जयराम सिंह यादव जो भी है, उसका बाप का एक बित्ता जमीन नहीं गया है, वो माफिया बन के खड़ा है। आपका बाप का सारा जमीन गया, आपका कैपेसिटी नहीं है, आपका कैपेसिटी नहीं है। आप धरना में बैठिएगा, आप भीख मांगिएगा। हमको शर्म लगता है कि कैसा झारखंड के लोग आज कैसा अपने आप को बना लिया है कि लोग भीख मांगता है। अरे जिसका वो बित्ता जमीन नहीं गया है, हम आप भले उसका खराब बोल रहे हैं, हम तो तारीफ करेंगे जयराम सिंह यादव का। आप भले उसको गाली दे रहे हैं, हम उसका तारीफ करेंगे। तो कहां से आया है? उसका एक बित्ता जमीन नहीं गया है और यहाँ सिस्टम को हिला के रखा है, एसपी डीएसपी को झुका के रखा है, एसीसी को झुका के रखा है, और जिसका बाप का जमीन उन लोग धूम दबा के धरना में बैठा है। ये लोग धरना में बैठा है, ये लोग भीख मांग रहा है कि हमको एगो मजदूरी दे दीजिए। बात करता हूं, स्वागत करता हूं और एक निवेदन भी करता हूं। यदि आप पर किसी ने प्रेशर बनाया लाठी चार्ज करने का, यदि आप पर कंपनी के दलालों ने, कंपनी के मैनेजमेंट ने या किसी नेता ने अगर प्रेशर बनाया लाठी चार्ज करने का,
तो मैं माननीय डीएसपी महोदय आपसे आग्रह करूंगा कि लाठी पांव हाथ में मत चलाइएगा, सर पे चलाइएगा, क्योंकि हम लोग घायल होकर जीना नहीं चाहते हैं। हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा डीएसपी महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, लेकिन वायदे में चूंकि आप ड्यूटी में बंद जाते हैं और ऐसा आपको प्रतीत होगा, अगर लाठी चलाने की नौबत आए तो कोशिश कीजिएगा गोली सर पे चलाइएगा, हमें जिंदा मत छोड़िएगा। क्योंकि ये घटना घट चुकी है सिंदरी में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग इसलिए आज भीख मांगने आए, हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा। अरे मर जाएंगे तो कफन मरने के बाद फ्री में कोई भी आपस कुटुंब दे देगा। इसलिए मेरा ये संदेश होगा डीएसपी महोदय, इसे गलत रूप में नहीं लें। अगर आप पे ड्यूटी का प्रेशर बनाया जाएगा, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो गेट के उस पार बैठा है और हम इस पार बैठे हैं। यही हमारा लड़ने का तरीका इन लोग का बदल गया है। बढ़िया इन लोग को सबक सिखाए हैं। अगर जरा सा भी जमीर जिंदा हो, एक लाइन देख ले, अगर जमीर जिंदा हो तो आज अपन आपके जिंदा करा, ये राज हमनी लगाए, ककरो बाप के नहीं लगाए आज। और एक बात प्रबंधन हम आपको चेता देंगे, क्योंकि दीदी सुना रही थी 2019 में आपने ऐसा कुछ किया था, तो ख्वाब में मत रहेगा। इसके आपके सामने इस बार पारासात का टाइगर खड़ा है, ठीक है। कौन जीएम है, हम पढ़ा लिखा पीएचडी होल्डर है, पता है कि नहीं, पीएचडी का तैयारी कर रहे हैं। हम सारा लिस्ट निकाल के रखेंगे, उसके बाद आपका क्या दुर्गति होगा कोई हिसाब नहीं कर पाएगा। मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंच है, सुन लीजिए प्रबंधन, मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंच है, लेकिन दिल्ली का फोर्स यहाँ आते आते टाइम लगता है। ये गनीमत है कि झारखंडी लोगों ने अब तक सहा है। जिस दिन हमने एक्शन का रिएक्शन करेंगे ना, उस दिन इस दरवाजे के बाहर कोई कदम नहीं रख पाएगा। और सुनिए, हम लोग कोई बार बार ये जो वर्दी दिखाते हैं, पुलिस दिखाते हैं, एसपी डीएसपी दिखाते हैं, इसे मत दिखाइएगा। आपसे हम आग्रह करेंगे, हमारा इतिहास पढ़िएगा। हम बोलते हैं कि थोड़ा इतिहास हमारा बदल गया है, हमारा इतिहास पढ़िएगा। एक एक गांव में हम लोग 1 दर्जन गर्दन कटा गया है झारखंड राज्य बनाने में, ऐसे फ्री में नहीं मिला है। और चूंकि यहाँ पुलिस दल का नेतृत्व करने के लिए माननीय डीएसपी महोदय आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं और मैं आपका स्वागत भी करता हूं कि आप नए नए डीएसपी बनकर सिंदरी क्षेत्र में आए हैं, लेकिन आपको भी इतिहास को जानना होगा। मैं मानता हूं आप लोग पॉलिटिकली दबाव में होते हैं, मैं मानता हूं आप लोग इकोनॉमिकली दबाव में होते हैं, आपको ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन आपको इस बात को जानना होगा तो कितना शर्म एक बात कि जकरा बाप दादाए कि धान रोपहलाए सही छुआ के लगे टेक धार ने पर तो सही खातिर देखा एक बात स्पष्ट है। और एक खातिर हमें कभी कभी कहिए, हम कभी कभी कहते हैं, लोगों को सुनने में थोड़ा लगता है अटपटा, कि जितना भी फैक्ट्री के आसपास रहने वाला गांव है, जितना भी कोयला के खदान के आसपास रहने वाला गांव है, जितना भी कोयलांचल का गांव है, अब लोग हम दो हमारे दो नहीं 3 गो 4 गो जन्मैया, एगो के टांगा फसरा धरैया। हम तो गुरु से कह लियो, आज नहीं तो आज मोटा मोटी 2 साल से देखा कि हम चल हमें बोला लाइयो तो गोटे झारखंड खड़ा हो गया, लेकिन हमने तो जान लगियो ना कोना दिन हमने कुछ है पारी तो कि ओकर बाद नहीं लड़वा, बताओ तो। यानी हम चाहिए कि आज अगर एगो टाइगर खड़ा हो तो हर घर से अगर एक टाइगर खड़ा भरी तो तकनी सब इन पेंट में 1 नंबर करतो कि नहीं। आज देखबे करा है ना, कोल्हान के लिए धनबाद तो छोड़ा, कोल्हान के लिए जाए से पहले कह दिले कि जरा मत हो, हम लोग वार्ता कर लेंगे। तो जब हम एगो भाई के अपना सिस्टम ढक हिलाई के रखल आए तो तोरा नहीं हर घर से एक गो छवा ऐसा बाहर आए दबाक तो की हाल रहते झारखंड के, सोची के देखा। तो जयराम सिंह के गायर ना था, अगर तारीफ करा तो नहीं खामो खाम लोग का गायर दला के अपना तारीफ करा। हम तारीफ करते हैं जयराम सिंह की, आप जहाँ के भी हैं हम आपका तारीफ करते हैं कि आप कितना बलशाली और कितना बाहुबली हैं कि आपका 1 बित्ता जमीन नहीं गया है और आप यहाँ से करोड़ रुपया मुनाफा कमा रहे हैं। और इन लोग भीख मांग रहा है जिसका बाप कहे जमीन गया, इन लोग भीख मांग रहा है, कहा कि इन लोग लड़ने का तरीका भूल गया है, ये लोग लड़ने का तरीका भूल गया। इन लोग लड़ता है ताड़ी गोदाम में, इन लोग लड़ता है मुर्गा अखड़ा में, इन लोग लड़ता है माड़ी गोदाम में, और रात को लड़ता है पत्नी से। आप इस बात को ध्यान रखिए, जो भी लोग आए हैं, मैंने हमारे साथियों ने कहा बिहार से आए, गुजरात से आए,
राजस्थान से आए, छत्तीसगढ़ से, हमें आपत्ति नहीं है। 25% में आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत एक संवैधानिक देश है। आप दुनिया के किसी कोने से मजदूर लेकर आइए, 25% में लेकर आइए। बाकी 75% विस्थापितों का होगा, रैयतों का होगा, ग्रामीणों का होगा, झारखंडियों का होगा। आप 25% दुनिया के किसी कोने से ले आइए, हमें आपत्ति नहीं है। भारत एक संवैधानिक देश है, हम रोक टोक नहीं करते हैं, ना हम रोक टोक करने का आदी हैं। आप 25% दुनिया के किसी कोने से लेकर चले आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको 75% और हमारी भाषा में 16 आना में 12 आना, 16 आना में 12 आना हमारे रैयतों का होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा, झारखंड की माटी है, यहाँ हमेशा उलगुलान हुआ है, यहाँ हमेशा विद्रोह हुआ है। अरे यहाँ इतना विद्रोह हुआ है कि अंग्रेज भी पानी पानी करके गए हैं, फिर आप कौन है? मैं तो कह रहा हूं ना, ये बीते 20-30 सालों में हमारा थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदला है। इन 20-30 सालों में हमारा सोच बदला है, हमारा व्यवहार बदला है, हमारा कार्य बदला है। इसलिए आज हम लोग गेट के सामने भीख मांग रहे हैं। यकीन मानिए, अगर यही कोई दूसरा राज्य होता, अगर विस्थापित रैयत होते ना, आपका गेट उखाड़ कर ले जाते। अरे ये तो लोग डर रहे हैं कि चलिए पुलिस प्रशासन आया है, इनको अगर बता दिया जाएगा ना कि डीएसपी महोदय की बंदूक में मात्र 6 गोली है, अगर इन मुर्दों को किसी ने बताया नहीं है, इसीलिए देखते रहे डीएसपी साहब में डर जाते हैं। अगर इन्हें किसी ने बता दिया ना कि डीएसपी साहब की बंदूक में 6 गोली होती है, चलिए हाथ खड़ा किए, पहला गोली 1 गोली हम, 5 गोर कौन लेगा? देख लीजिए प्रबंधन, बोले ना इन मुर्दों को जिंदा करने वाला आया है। डीएसपी की बंदूक में 6 गोली होती है, जरा मत तो छाती ठोक के कहता है 1 हम लेंगे, और 5 को अगर तैयार हो जाएंगे, और अगर 5 को तैयार हो जाएंगे, फिर डीएसपी क्या करेंगे? फिर डीएसपी क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? या फिर कितने पुलिस लोग हैं? 100 गो है ना भाई? चलिए उनके हाथ में AK-47 है, या फिर बड़का बंदूक है। बड़का बंदूक कभी निशाना में गोली नहीं लगता है, और निशाना में गोली तबे लगता है जब वो पीठ पे चलाता है, सीना में चलाने से उसको भी डर लगता है। यानी दुनिया का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है, गोलियां तभी सही लगी हैं जब वो पीठ दिखा के भागा है। अगर वो आगे भागा है जहां से गोली आई है, उसको भी डर लगता है कि अगर नहीं लगा तो ठीक है, उसके पास बंदूक नहीं है, तत्वन तो है, चाबाए तो पर है। आज जलियांवाला बाग, हमें शर्म होता है, आज जब जलियांवाला बाग की कहानी को सुनते हैं हमें शर्म होता है कि आज मात्र कितने लोग थे अंग्रेज गोली चलाने वाले? 100, 150, 200 लोग थे। हमारे भारत के लोग कितने थे? 10,000 थे। अरे भीड़ में किसी ने खाली कहा था ना कि जितने लोग हैं, जितना बंदूक में गोली नहीं है, उससे 4 गुना हम लोग हैं। अगर मरना ही है तो कुआं में डूब के और भाग के का है, जिधर से गोली आ रहा है उधरे दौड़िए, एक को लेके चलिए। तो आज ये जलियांवाला बाग का इतिहास कुछ और होता, इसलिए इस ख्वाब में मत रखिएगा प्रबंधन, इन गोलियों की बौछार से मत डराइएगा। कब तक डराइएगा? झारखंड तो ऐसे बर्बाद हो चुका है, बचा क्या है बताइए ना? बचा क्या है झारखंड में? बताइएगा। हम लोग शांति से आए हैं, आज 40 दिनों से लोग धरने पर बैठे थे, और गांधी के देश में धरना संवैधानिक अधिकार होता है। गांधी के देश में आपने गांधी को नहीं सुना, तब ये लोग आज भगत सिंह बन के यहाँ गेट जाम करने आए हैं। यदि आप गांधी तरीके से वार्ता बनाने में सफल होते तो आज ये माहौल उत्पन्न नहीं होता। इसलिए आज जो भी प्रबंधन के लोग हैं, आप लोग कहीं ना कहीं दगेबाज लोग हैं, आप लोग मक्कार लोग हैं, आप धोखेबाज हैं। क्योंकि जब भी कोई कंपनी जमीन लेती है, जब वो गांव में सर्वे करती है, बड़ा बड़ा वादा करती है। वादा ये करती है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगा, यहाँ कंपनी लगेगा, आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा, आपके बच्चों को CSR फंड के तहत यहाँ स्कूल की स्थापना होगी, यहाँ कॉलेज की स्थापना होगी, यहाँ हॉस्पिटल की स्थापना होगी, यहाँ खेल के मैदान की स्थापना होगी। और आज आप अगर मुकर रहे हैं, यानी आप लोग मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, आप दगेबाज हैं। इसलिए अगर कानून के दृष्टिकोण से अगर कोई अपराधी है तो कंपनी के भीतर जो पदाधिकारी हैं वे लोग अपराधी हैं। अगर कानून का हाथ लंबा है, बोलते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पकड़िए किसी पदाधिकारी को, इन्होंने मुकरने का काम किया है अधिकारी को।
इन्होंने मुकरने का काम किया है। दुनिया के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड के सिंदरी में जमीन लिया गया है, पूरी दुनिया में जमीन लिया जाता है, लेकिन जमीन लेने के बदले क्या होता है, एक एग्रीमेंट बन, जमीनें हमारी, ये खेत खलिहान हमारा, ये गांव हमारा, ये सिंदरी हमारा, हत्या हमारी क्यों होगी। इन्होंने समय समय में मारा है। अगर हम एक एक करके नाम गिनेंगे तो कई रात कई दिन बीत जाएंगे। हम आपको साल बाय साल गिनाते हैं। 1977 सबसे पहले कंपनी में अगर सबसे पहले किसी का हत्या और कत्ल हुआ था तो टाटा कंपनी की साठगांठ में टाटा कंपनी का जीएम का माध्यम से सबसे पहला मर्डर अगर किसी का हुआ था तो शहीद शक्तिनाथ महतो का हुआ था। लेकिन हम लोग फिर भी चुपचाप थे। क्या हुआ, 2 दिन रोए, आंसू बहाए। उसके बाद फिर 10 साल बाद 77 के बाद 1987 का समय आता है। 87 में हमारे झारखंड के और एक बड़े लीडर की हत्या हुई। और इस बार किसकी हत्या हुई थी पता है? उस समय झारखंड के सबसे बड़े लीडर शहीद निर्मल महतो, जिनके रक्त से ये राज्य बना है। निर्मल को मारा गया। हम लोग फिर रोए, चिल्लाए, आंसू बहाए और फिर अपने घरों में वापस चले गए। उसके बाद 20 साल बाद और एक मर्डर होता है, और वो मर्डर किसी आम आदमी का नहीं, किसी यूनियन लीडर का नहीं, किसी ठेकेदार का नहीं, किसी मजदूर नेता का नहीं, एक सांसद का मर्डर होता है। जैसे आज अभी पीएन सिंह है, इतना बड़ा सांसद, हमारे शहीद सुनील महतो को मारा जाता है। तो कब इन लोग नहीं मारा है बताइए ना। आपने देखिए किस प्रकार से इन्होंने हत्या किया है। 77 में शहीद शक्तिनाथ महतो, तुम साल को देखिए, 77 7 7 लास्ट में 7 आ रहा है। ठीक 10 साल बाद 87 फिर लास्ट में 7 आ रहा है। निर्मल महतो, यानी निर्मल महतो मान के चलिए गुरु जी के बराबर के लीडर थे। यानी गुरु जी अगर 3 बार मुख्यमंत्री बने तो निर्मल दा भी 1 बार मुख्यमंत्री बनने का औकात रखते थे। यानी एक मुख्यमंत्री लेवल के आदमी को मारा गया है। किसने? वही स्वर्णरेखा नदी। अरे एसीसी रहे चाहे स्वर्णरेखा परियोजना रहे, फैक्ट्री होता है, कंपनी होता है, चाहे धनबाद वाला कंपनी रहे चाहे जमशेदपुर वाला कंपनी रहे, कंपनी का मतलब कंपनी होता है। किसको मारा 87 में? अमर शहीद निर्मल महतो। उसके बाद फिर 7 आता है लास्ट में 2007, यानी इस बार 20 साल, 10 के बाद इस बार 20 साल। किसको मारा गया? सुनील महतो। मारने वाले कौन? फिर वही कहीं ना कहीं कंपनी का रोल होगा, क्योंकि 2007 में ये चर्चा थी कि शहीद सुनील महतो केंद्र में कोयला मंत्री बनते हैं। क्योंकि कोयला मंत्री अगर वो बन जाते हैं तो जितना कोयला माफिया है सबको पेट में 1 नंबर करने पे मजबूर होना पड़ता। आपके पास मोबाइल है, तक एक को कोयला खदान में दुग्धा चंद्रपुरा से फुसरा बागमारा से कतरा से झरिया तक, रामगढ़ से लेके लातेहार तक एक को जमीन हमारा गया। और उसके बाद 10 साल में 20 साल में मर्डर भी हम लोग का हुआ है। ये दुर्भाग्य है झारखंड का। जमीन भी हम देंगे, जान भी हम देंगे। ये पूरे दुनिया में, पूरे भारत में, पूरे राज्य में कहीं नहीं हुआ है। इसलिए आज अगर आपका जरा भी खून खोल रहा है तो याद रखिएगा, आज डॉक्टर साहब मना कर ला कि बचिए ना, बाइक के टॉनिक भी तो बस बहुत कुछ खो चुका, पावे समय लगा सबके जोहार। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं टाइगर जयराम दादा मीडिया वाले के सवाल के जवाब दे रहे थे, और इधर काफ़ी भीड़ भी था। और इधर टाइगर जयराम दादा दादी से बात कर रहे हैं। एसीसी गेट का शाम का भी आप लोग देख सकते हैं। फाइनली फ्रेंड, काफ़ी शाम हो गई है, अब हम निकल गए हैं घर। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।